Hello, good morning student. How are you? Hope you will be fine and fit at your home. Today I will discuss NCERT Mathematics class 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ नंबर्स, नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस नंबर्स को हमें पढ़ना है 9th और 10th क्लास में। तो आज हम सीखेंगे। देखिए अभी तक जितने भी नंबर देखे होंगे बच्चों, नंबर जो भी हम देखे होंगे, या तो हम बिना डेसिमल के देखे होंगे, विदाउट डेसिमल वाले नंबर देखे होंगे, या तो डेसिमल वाले नंबर देखे होंगे। इसके अलावा और कुछ देखे होंगे बच्चों? नहीं ना। देखिए बिना डेसिमल वाले नंबर कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा बिना डेसिमल नंबर वाले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर। होल नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है? इंटीजर। ये सब जो नंबर होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं? ये सब नंबर होते हैं बिना डेसिमल के नंबर। ठीक है, बिना डेसिमल के नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा जो है, नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर मतलब होता है काउंटिंग नंबर। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं, अगर हमें कोई मान लो ये जो सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, अगर हमें इसे काउंट करना हुआ तो कैसे काउंट करेंगे? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी सीरीज स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ऐसे करते करते हम आगे तक जाते हैं। ठीक है, जितनी लंबी रहेगी। होल नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, मतलब कि 0 1 2 3 डॉट 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 और सभी नंबर्स जो होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक ऐसे हम जाते चले जाएंगे। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर होते हैं कि जो होल नंबर होता है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते चले जाएं। और जो हमारा जो काउंटिंग नंबर होता है, मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं, उसका निगेटिव साइन, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, ये सब नंबर जो होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है। डेसिमल वाले नंबर कैसे होते हैं? डेसिमल के साथ साथ देखिए डेसिमल में भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेसिमल में 2 टाइप होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस समझ लें। मतलब कि अगर ऐसा कोई नंबर रहे जिसको क्या हो कि डेसिमल के बाद कहीं जाके इंड हो जाए, जैसे कि ये नंबर होता है 3.16, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये टर्मिनेटिंग हो गए। 0.12 ये भी टर्मिनेटिंग हो गए, या 126 रहेगा तब भी टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे होते हैं, जैसे कि 1.3333 ऐसे ऐसे बढ़ते चले, बार बार 3 लिखते चले जाएं, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार लिखा जा सकता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। बट ये रिपीटिंग नंबर भी होते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मतलब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें 2 टाइप्स के नंबर आते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहिए या रिकरिंग कहा जा सकता है। ठीक, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 0.1 सिंगल 0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, ये सब नंबर जो होते हैं। या पाई लिखा जा सकता है। ठीक है, पाई भी लिख सकते हैं। या स्क्वायर रूट के अंदर हमारा कोई नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, ये सब जो नंबर होते हैं वो होते हैं कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही एक टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, जिसे हम कहते हैं क्या चीज़? इर्रेशनल नंबर। और बाकी जो नंबर आ गए, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मतलब कि जो हमारे रियल नंबर, और ये दोनों मिल के आपस में क्या बना देते हैं बच्चों? रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, रियल नंबर होते हैं। अब देखिए नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। रैशनल नंबर में कई टाइप्स के नंबर आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर।
इंटीजर्स हो गए, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब नंबर कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है? अब डिफिनेशन समझिए इसकी। रैशनल नंबर, दोज नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब कि वे नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर होते हैं हमारे कौन से? रैशनल नंबर होते हैं। बट कंडीशन, इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। सबसे पहला वर्क क्या है? पहला काम है P एंड Q जो नंबर होंगे वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से, मतलब कि इंटीजर मतलब या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। P अपॉन Q किस में होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। बट Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि मान लीजिए ऊपर कोई नंबर 7 है और नीचे जीरो कर दिए, ज़ीरो का टेबल हम पढ़ते जाएं, कभी 7 नहीं आ सकता। तो इस टाइप का जो होता है वो नॉट डिफाइंड नंबर होते हैं, ठीक है। वो कैसे नंबर होते हैं? नॉट डिफाइंड होते हैं। इस वजह से Q नीचे मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। गॉट इट? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर्स और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं? विदाउट डेसिमल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब नेचुरल नंबर में भी कई टाइप आते हैं, नेचुरल नंबर के भी कई टाइप्स आते हैं, जैसे कि हम पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो नंबर डेसिमल के साथ होते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेट हो जाएंगे तो एक ही कंडीशन बनती है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रहता है तो उसमें 2 कंडीशन बनती है, या तो वो नंबर बार बार रिपीट होगा कोई नंबर, या तो क्या होगा कि वो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो सकता, मतलब कि चेंजेस रहेंगे, जिससे हम इररेशनल नंबर कहते हैं, मतलब जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें देखिए आपको एक टर्म दिख रहा होगा, कौन सा टर्म बच्चों? प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर हमें पता है, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं कि इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं बच्चों? ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर मीन्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई नंबर 5 दिया गया है, 7, 9 दिया गया है, ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं? तो देखिए ये सबसे पहली चीज़, कोई भी नंबर होगा वो 1 से ज़रूर डिविजिबल होगा, 1 से तो ज़रूर डिविजिबल होगा, ठीक है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, 1 से डिविजिबल होगा। और इटसेल्फ मतलब अपने आप से भी डिविजिबल हो सकता है वो नंबर। कोई भी नंबर होगा, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है वो क्या होगा? अपने आप से भी डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर से डिविजिबल हो जाता है वो प्राइम नंबर नहीं होते। सिर्फ और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? वो दोनों फैक्टर होने चाहिए 1 से। मतलब कि ऐसा कोई नंबर बताइए जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, नाइदर मोर देन 2 नॉर लेस देन 2। जैसे कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बच्चों वो होता है 2। ये 2 नंबर जो होता है वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। 2 हो गया और उसके बाद 3 हो गए, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, 11 हो गया। 9 क्यों नहीं? क्योंकि 9 देखिए बच्चों ये 1 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, ये एक नंबर और उसमें 3 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं? देखिए जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। वो नंबर कैसे होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर। अब इसमें जो बचे हुए हैं, अब हम एक्सरसाइज के बारे में आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कुछ चैप्टर से मतलब चैप्टर 1 का मतलब एक्सरसाइज 1 का 1.1 का जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कराएंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक है।